एक मिनट। और सर एक ये बात है, और दूसरी बात ये है कि सर हम गरीब लोग हैं जो, हम खुशकिस्मत लोग हैं। गुजरती को भगवान ने ऐसा बनाया गया। डीसी साहब आ रहा हमारे बीच में बैठे हैं तो लेकिन यहाँ से होगी रिपोर्ट जो है पीएमसीएचवाई की। हम एसपी को फोन आया था, फोन आए थे गुप्ता साहब की रिपोर्ट, एसपी की रिपोर्ट मंगवाओ जरा अपने पास। उन्होंने बताया ओके रिपोर्ट दी है, इसमें 5 दिन रोड खराब हो गई। ऐसा नहीं चलेगा भैया, ज्यादा नहीं सर, कुछ पैकेज है वो हम करवा देंगे। ज्यादा कहाँ मैं रोड से चल के आया, मुझे क्या सर नहीं सर, उसमें हमारी 3 रोड्स हैं सर। पहले जोली वालों की है, उसके बाद हमारे सेक्टर में उसमें सर 5-10% पैकेज होंगे। आपका 7 किलोमीटर का जो पैच है उसको आप ओके करके दें। ओके सर, डीएलपी में करके दें सर अप्रैल में कर देंगे। जैसे क्यों अप्रैल में क्यों सर ये बीटी करनी है सर, मौसम जैसे चेंज होता है करवा दें। बीटी मौसम का क्या है, मार्च में करा उसको। हाँ मार्च में कर देंगे सर। एक्चुअली अब आपका कौन सा पैच है? हमारा सर शुरू में पीएमपीएस से जोड़ी है, उसके बाद हमारा और इससे ऊपर ये पीएमपीएस पे रिजोरी को भी सिविल हिदायत जो मैंने आपको दिया वो कन्वे कर दें आप, वो आ जाएंगे। लेकिन पीडब्ल्यूडी का कौन सा पैच है? आपका लास्ट 7 किलोमीटर के बाद वाला आपका ही होगा। एडब्ल्यू कौन है यहाँ पे? कौन सा पैच है भाई? हमारी पर जुमोला बी के लिए टैंक बना हुआ है, उसमें पानी डाला जाए और मंथ सर उसमें पानी लगा के पूरी आवाम को पानी दी जाए। क्योंकि ग्रेविटी स्कीम में जो पहली पाइप लगी हुई थी वो पूरी डैमेज हो चुकी है। हमारी पूरी पंचायत में सरपंच साहब आपके बगल में बैठे हैं, पूछ लिया और पूरी आवाम के साथ कि एक पाइप नहीं है सर, उसके लिए हमारे लिए कुछ करें। उसका सर वो वर्ष स्कीम सॉरी में बना हुआ वो टैंक बुई मोड़, वो मेरे पास है नहीं, देखा दूसरा, लेकिन उसका स्टेटस में जनाब कुछ कर देता हूँ। वो अंत से वहाँ ग्रेविटी लगी हुई है उसकी। इनको मैं कह रहा था जमोला से बकोरी और वो परमन लेना चाहता है जहाँ से, क्योंकि जहाँ से जोड़ी से जमोला तक तो हमारे पास गाड़ियाँ हैं, 4 मिनी बसें हैं, एक और सेंक्शन होगी 5 गाड़ियाँ, ऑटो भी काफी हैं, ऑटो भी कार सेंक्शन में मीटिंग में हमने की है। फिर प्रॉब्लम आ रही है इनका मैनेजमेंट, एक बस है एक और दी जाए एडिशनल, ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। बस वो प्राइवेट है? हाँ सर, बस यूनियन वालों को चलवाई थी एक और कोई आपका लोकल बंदे की बस है या आज या कोई लोकल अगर आप तैयार कर सकते हो तो उसको मैं खाली परमिशन दे। बोरी का है कोई जमोला का हो कोई जो लेना चाहता, चलाना चाहता गाड़ी, या जमोला से बकोरी कोई परमिट लेना चाहता। कोई तो कह रहा अभी मीटिंग हुई है 2-4 दिन पहले, मीटिंग में वो सैंक्शन हो गया था। हाँ सर हो गया था। तो अगर आपकी खाली आ जाएगा, खाली उसको परमिट एल मिल जाएगा, गाड़ी डाले तो हफ्ते में गाड़ी आ जाएगी रोड के ऊपर। ज़्यादातर पॉइंट तो डिस्कस कर दिया हमारे यहाँ के लोगों ने। हमारे स्कूल की जो बर्निंग नीड्स हैं उसको मैं वो स्वीकार करना चाहता हूँ कि जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब, हमारे पास सिर्फ 4 कमरे हैं जो सामने लगे हुए हैं, 12 क्लासें हैं। फर्स्ट प्रेमरी से यहाँ स्कूल चलता है, 450 बच्चे से ज़्यादा है। इस साल 350-550 था। हमारे पीछे समगरा का ये रूम बन रहे थे और 2021 में लेंटर डालने के बाद समगरा वाला कहीं यहाँ से भाग गया है और इतनी बार उसने मेरे से कमिटमेंट भी किया है लेकिन आया नहीं है। बहुत बड़ा झूठ बोलता रहा आज तक। तो हमारा ये पीछे वाले जो 3 रूम बन रहे थे वो इस तरह पड़े हुए समगरा से हैं। तो गुजारिश है कि पिछली मीटिंग में भी जब डीसी ऑफिस में ये मीटिंग हुई थी तो मैंने वहाँ भी ये पॉइंट उठाया था। तो उसने वादा किया था कि कल मैं शुरू करूँगा, लेकिन आज तक नहीं शुरू किया है। हमारे बच्चों को सर्दी में यहाँ छुट्टी करनी पड़ती है। तो बहुत ही दिल की गहराइयों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से कि ये काम समग्र का जो है ये पीछे वाला, अगर हमारी 3 कमरे बन जाते तो हमारी 3 क्लास को एडजस्ट हो जाती। दूसरी बात यह है कि ये पीडब्ल्यूडी का पीछे बार रहा था, ये बड़ा हमारा पीडब्ल्यूडी के यहाँ पर जेई भी तशरीफ रखते हैं, तो इन्होंने भी काम अधूरा छोड़ करके और चले गए हैं। 2-3 महीने हुए प्लस्तर नहीं किया है, वो खुद भी शायद बताएंगे। तो ये काम भी हमारा जो है शुरू किया जाए तो 6 कमरे पीछे साल 4 कमरे पीछे साल बन रहे हैं तो हमारी क्लासेस यहाँ आ सकती हैं। तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पर बर्निंग नीड है, 10 बिल्डिंग के बराबर है, वो है यहाँ पर हैंड पंप।
सर यहाँ हैंडपंप कोई नहीं है, हम पानी लोगों से भीख मांग कर लाते हैं, बच्चों को प्यास लग जाती है तो बाहर मंदिर के पास जाना पड़ता है। यहाँ एक हैंडपंप नीचे बना हुआ है, लेकिन उससे 28 कनेक्शन है और उन कनेक्शन से पानी यहाँ पूरा नहीं होता है, कभी बिजली होती है कभी नहीं होती है, मोटर लगी है वहाँ पर। तो हमें यहाँ हैंडपंप दिया जाए। तीसरी बात यह है कि हमें चार दीवारी, ये तो पहले डिस्कस कर दिया है, चार दीवारी के लिए क्या भी दिया गया है जो ये एसी लोड मोला का है, जिसका नाम कोठा मोड़ा या पीछे देवरी तक जाता है। सर प्लीज आप जरूर इस तक गौर करें। और ये दौर हमें कहाँ ले जा रहा है? ये दौर हमें मतलब कम से कम हमें 60 और 70 के उस दहाके में लेके जा रहा है। तो सर इसके ऊपर नजरसानी करने की सख्त जरूरत है। मैं कोई नाम न लेकर, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है हर आदमी का, आप ऑफिसर बैठे हुए हैं, इसके ऊपर अपना अपने डिपार्टमेंट के जरिए से बहुत सख्त इस मसले में नजरसानी गौर फिक्र करने की जरूरत है। जैसे यहाँ PHC जुमोला है, लेकिन सर यहाँ कोई भी डॉक्टर आज तक हमें दर्शन नहीं हुए, बड़े डॉक्टर जो दूसरे लोग ये काम कर रहे हैं। हम किसी मुलाजमत की बात नहीं, मुलाजिम की नहीं कर रहे हैं, जो है काम कर रहे हैं, लेकिन बड़े डॉक्टर साहब यहाँ CMO साहब होंगे, वो नहीं वो तो BMO साहब होंगे, कि सर ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको इतना लाइटली ना लिया जाए और जुमोला की आवाम को अंडरमाइन भी ना किया जाए। हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह करते रहेंगे, क्योंकि हमें डिस्ट्रिक्ट को अमन के साथ आगे बढ़ना है। हाथ मिला के कोई आदमी मुकम्मल नहीं होता है। हम सारी प्रॉब्लम सुनते हैं, लेकिन इस बात के ऊपर गौर किया जाए। और दूसरी चीज, यहाँ वीडियो साहब मौजूद हैं, मैं आपसे भी अर्ज करूंगा कि आप हर बस्ती में भी, अगर नहीं तो पंचायत में आप विजिट करें, प्रोग्राम किया करें। अगर एक किसी गरीब बेवा, किसी यतीम मस्कीन को उसका हक मिल गया तो आपका हक अदा हो जाएगा। आखिरी अल्फाज में, जब हम PSC UPSC की एक मंशा रखते हैं, एक सेकंड सर मैं आपकी जवाब सुनेंगे, हम मैं जवाब के लिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ फिलहाल। जब हम ये लेते हैं तो हम अपने दिल में हर वो PSC UPSC एग्जाम करने वाला है, वो आदमी सोचता है कि मैं शपथ लेता हूँ, मुझे खुदा मौका दे, मैं इस सारी चीज के ऊपर काम करूंगा, लेकिन हम इसे हट जाते हैं। मैं तमाम ऑफिसरान को अपने आखिरी लाइन में, आखिरी अल्फाज में एक चीज याद दिला के रुखसत चाहूंगा। हर वो ऑफिसर जब अपने अपने काम के ऊपर गौर करेगा, मैं आपको, मुझे पता है आप बेहतरीन बाखूबी जाते हैं, इसलिए रब ने आपको यहाँ तक पहुंचाया, लेकिन जब वो गौर करेगा, क्यों हमें वो हिसाब देना है, वम तजुल यौम अय्युहल मुजरिमून अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अन ला तअबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, मिट जाना है। दूसरे अल्फाज में, सदूना बिन शाहिद दुर्शा करतम असंभाव में जुगे जुगे, तुम स्वर्ग का सोच भी नहीं सकते, तुम स्वर्ग का ख्याल भी नहीं कर सकते अगर तुम अपने फर्ज को, फ्राइज को अंजाम नहीं देंगे। मैं ज़्यादा टाइम लेते हुए सीधा मुद्दे पे ही आता हूँ। मैं अचीवमेंट्स के साथ साथ डिमांड्स भी रखूँगा सर। सबसे पहले जो अचीवमेंट्स की बात करें तो अभी PDD की तरफ से हमारी पंचायत में 67 लाख का एक प्रोजेक्ट हुआ, जिसमें हमारी ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिक पोल, जो हमारी पंचायत अभी तक बिजली में मुझे लगता है कि अभी फ्री है, क्योंकि इससे पहले 8 ट्रांसफार्मर इसमें लगे हैं, एक बैक विलेज में लगा था और 3 पहले थे। टोटल हमारी पंचायत अभी तक 14 ट्रांसफार्मर हो गए हैं और 300 इलेक्ट्रिक पोल लगे हैं कुछ पहले से। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक का था, कुछ उसमें हमें कुछ पोल्स की जरूरत है, वो उसकी हम डिमांड कर रहे हैं। तो उसके अलावा दूसरा, जैसे कि कुछ जो मुद्दे डिस्कस हो चुके हैं उस पर मैं बात नहीं करूँगा। जैसे रोड का इशू अभी बताया था हमारे जावेद साहब ने, सर वो मैं बताना चाहूँगा, वो रोडें हैं, जैसे रोड एक है गुड़ा टू कोठा दरेरी, वो जो हमारी नबार्ड में सेक्शन हुई थी, बट उसमें पता नहीं ना आने की वजह से काम शुरू नहीं हुआ था। वो जो ये जो हमारी PSC नजेरी रोड है, इसी के आगे है वो गुड़ा टू कोठा दरेरी रोड नाम है उसका। और दूसरा सर रोड सियाड़ी टू काला जंगल, जो जिसमें शायद 15 लाख रखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि 15 लाख से काम चलेगा, क्योंकि अभी जो पिछली बारिशें हुई हैं उसमें हमारी 1 किलोमीटर रोड है वो पूरी डैमेज हो गई है, तो उसमें ब्रिज भी है। वही रोड हमारी जो जोड़ती है सिवाड़ी की 2-3 पंचायतों को भी, और ये जो हमारी एरिया जो 5 वार्डें हमारी, उनको वो जो सियाड़ी टू काला चंगड़ा, जिसमें हम चाहते हैं कि हमें और मिले ताकि हमारा वो काम चले। पहले वो लैंग्वेजिंग है उसमें काम हुआ थोड़ा। उसके अलावा तीसरी हमारी वो जो स्टार्ट है PSC टू नजेरी, वो तो उसका काम चल रहा है।
उसके अलावा रोड एक यहाँ से है अपना कि बाकी इलाकों में भी मैं दरबार करने जाता हूँ तो उस प्रोसेस के इलाके से थोड़ा ज़्यादा पसमंदा है, डेवलपमेंट का जो गैप है थोड़ा ज़्यादा है। और हैरानी की बात है कि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, बट कुछ एरियाज ऐसे होते हैं टोपोग्राफिकली वो कभी निगलेक्टेड रह जाते हैं। लेकिन आज हमारे सामने ये इश्यूज़ को लाया गया है, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इश्यूज़ को एक स्पेशल एरिया को, जैसे बैकवर्ड एरिया को फोकस करके हम उस पर हम काम करेंगे और जितने भी इश्यूज हमारे सामने लाए गए हैं उनको एक एक करके वो उनका सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। जेजीएम में आप लोगों ने काफ़ी पेशेंस रखी, आप लोगों ने काफ़ी वेट किया है 2.5 साल से कि कब ये स्कीम ज़मीन पे उतरेगी, लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगले 10-15 दिन के अंदर काफ़ी स्कीमें जो है आपकी जमूला और खास के इलाके की वो फील्ड में उतरेंगी। ड्यू है और जितने भी फंडिंग का जो गैप था एटलीस्ट जेजीएम में वो हमने मीट आउट कर दिया है। अब हमारे इंजीनियर्स पे है कि कितनी जल्दी वो स्कीम को चला पाते हैं। तो कुछ इंजीनियर्स ने मुझसे वादे किए हैं कि कुछ स्कीम को 10 तारीख को शुरू करेंगे और कुछ को 15 तारीख को शुरू करेंगे। अगर वो स्कीम शुरू नहीं कर पाते हैं तो आप उसका फ़ोटो उठा के तहसीलदार साहब, बीडीओ साहब या एडीसी साहब को भेज सकते हैं, वो आगे मुझे फॉरवर्ड कर देंगे, तो सरपंच साहब को भेज सकते हैं, क्योंकि हमने जो वादा यहाँ पे किया हम चाहते हैं कि वो फील्ड पे भी वो काम जो है हो। दूसरा मेन इशू जो आपने उठाया वो रोड का है, जो रजौरी से यहाँ पे पहले खास तक आती है, तो मैं उसका आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसका जो डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड अभी ड्यू है ठेकेदार का, वो अप्रैल तक उस रोड को पूरा दुरुस्त कर देगा। और अभी जो यहाँ पे हम बैठे हैं जमोला से जो खा में आपका जो जाएगा रोड, उसमें भी एक प्रोजेक्ट बना के उन्होंने पॉट होल के अंदर हमें सबमिट करेंगे और उसके लिए भी मैं रिकमेंडेशन जो है आगे भेज दूंगा। इस रोड को भी जैसे किसी सरपंच ने अनिल सिंह ने कहा कि वो काफ़ी खस्ता हालत है, हम इंश्योर करेंगे वो एकदम ठीक हो जाए। और कोटरंगा ख्वास रोड बनने से हमारी कोशिश थी कि उस तरफ का प्रेशर कम होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस साइड की एक्सेस को भी ठीक करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि कोटरंगा ख्वास रोड को ठीक करना था। इसके अलावा जो आपके स्कूल की डिमांड है कि आप इसको बाउंड्री वॉल चाहते हैं, तो हम इस 4 लाख सब इस बाउंड्री वॉल को इस बार देंगे ताकि आपका जो कोई भी इश्यूज़ है वो बच्चों की सिक्योरिटी को लेके, सेफ्टी को लेके उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। एक मेजर इशू जो सामने आया है वो है सब सेंटर को लेके कि वहाँ डॉक्टर नहीं है, तो सीएमओ साहब ने हमें विश्वास दिलाया कि बहुत जल्दी एटलीस्ट 3 पोस्ट के अगेंस्ट वो 1 डॉक्टर को यहाँ पोस्ट करेंगे। जो बैंक की डिमांड है वो हम एक यहाँ पे सर्वे करा के एक मैं रिकमेंडेशन आपकी तरफ से एलडीएम साहब मैंने देख रहा था कहीं पे हैं, एलडीएम साहब आप देख लें इसके अंदर कोई एक डिमांड या एक्सटेंशन काउंटर या ग्रामीण बैंक की कोई ब्रांच ऐसा करके ताकि पूरे एरिया को कैटर कर पाए, आप देख लें। इसके अलावा जो यहाँ पे बसेस का इशू उठाया गया तो वो आरटीओ साहब ने उसका सोल्यूशन आपको ऑलरेडी दे दिया है। फिर भी कोई भी आदमी, मैं यहाँ पे हमारे पास डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट आए हैं, ये तेजस्वी और मुमकिन स्कीम को चलाते हैं, और यहाँ का कोई भी यूथ जो है वो अपनी गाड़ी डालना चाहता है इस रूट पे, तो तेजस्विनी और मुमकिन स्कीम के तहत वो इनके पास अप्लाई कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट उन्हें काफ़ी सारा इंसेंटिव्स और लोन सबवेंशन हैं जो उसको देंगी, तो वो आप मेरे पास लाएंगे। उसके बाद मैं आरटीए परमिट भी उनको दे दूँगा। यहाँ के लोकल यूथ भी जो है अपनी गाड़ी खुद चला सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने लोनिंग फैसिलिटी जो है अवेलेबल कराई है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो बीडीओ तहसीलदार हैं और आप भी किसी तरह यहाँ कैंप लगाएं और स्कीम्स के बारे में यहाँ पे बताएं। उसके अलावा ये मुझे एरिया में देख के लग रहा है कि शीप हस्बेंड्री का जो स्कोप है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन शीप एक्सटेंशन सेंटर एक ही है, उसको 2 में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी कागजी कार्रवाई है उसको मैं फिर से नए सिरे से शुरू करके आपको 6-7 महीने तक एक शीप एक्सटेंशन सेंटर देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो हमने यहाँ बैक टू विलेज प्रोग्राम किया था उसके अंदर हमने हर पंचायत के अंदर 10 यूथ को आइडेंटिफाई किया था। उन 10 यूथ को आइडेंटिफाई करने का हमारा यही मकसद था कि उनकी हम रजौरी आईटीआई में या कालाकोट आईटीआई में उनकी कोई ट्रेनिंग करवाएं। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे उन यूथ में से कितनों ने अपने आप को उस आईटीआई की ट्रेनिंग जो हम करवा रहे हैं रजौरी के अंदर उसमें से कितनों को इनरोल किया है, और इनरोल नहीं किया तो मैं चाहता हूँ कि अभी भी कुछ बैचेस बाकी है, उन बैचेस के अंदर आप इनरोल करा सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक ट्रेनिंग दी जा रही है, तो आपको मुफ्त उस ट्रेनिंग का फ़ायदा लेना चाहिए और आपको एक आईटीआई का एक उसके बाद सर्टिफिकेट भी मिलेगा। वो वही यूथ है जो आपके सरपंच साहब, नायब सरपंच साहब ने जब बैक टू विलेज में कोई ऑफिसर इसी तरीके से यहाँ पे आया होगा उसके सामने एक लिस्ट बनवाई होगी। तो मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यूथ को मोटिवेट करिए कि वहाँ जाके वो अपनी ट्रेनिंग के जो है उसका वो पार्टिसिपेशन करें।
PMA हाउस वाई हाउसेज का है, यहाँ पर सेकंड इंस्टॉलमेंट की डिमांड की गई है। जितने भी हाउसेज हैं ACD साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इनकी जो प्रायोरिटी पे जो है इनके जितने भी काम है उसको करवाइए। एक चीज़ की मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई भी पंचायत ऐसी नहीं थी जिसने अपना 70% का जो एक्सपेंडिचर का टारगेट था वो पूरा नहीं किया है, तो उसके लिए आप सब लोग मुबारकबाद के हकदार हैं। और मैं चाहूँगा 31 मार्च तक जितने भी काम हैं वो आप खुद ही उनको बनवाएं और उसका इनॉग्रेशन पंचेस मिलके जो अपने लेवल पे करें। कोई किसी ने बात उठाई है लाइब्रेरी की, मुझे पता चला है किसी ने अपने इनिशिएटिव से लाइब्रेरी बनाई है, तो किसी उनको कुछ बुक्स की कमी है तो हम किसी तरीके से आपको बुक्स प्रोवाइड करवा देंगे। एक दो रोड्स इंपॉर्टेंट जो किसी ने बोला है कि वो काम नहीं चल पा रहा है, उसमें जमोला टू खार रोड की बात हो गई है। उसके बाद जो बुई मोड़ा टू बाड़ियाँ का रोड है उसके अंदर और आगे नजेरी का रोड है, इस दोनों पे भी काम चलेगा। आप जो नबार्ड की क्लियरेंस या फॉरेस्ट की क्लियरेंस है हम उसको लेके आएंगे और बहुत जल्दी इन पर भी काम चलाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इसके लिए हमारा मेन मकसद था इस इलाके में आने का, वो आपके अंदर कुछ सरपंचेस ने हमें फ़ोन किया, यहाँ पे कुछ लोगों ने फ़ोन किया कि वो थोड़ा सा उनके अंदर इनसिक्योरिटी का माहौल है तो हमें यहाँ पे दरबार करना चाहिए। तो मैं इसीलिए यहाँ पे खुद भी आना चाहता था, SSP साहब को भी लेके आना चाहता था, तो बट अनफॉर्चुनेटली उनको कोई काम सडनली आ गया तो वो मेरे साथ यहाँ तक भड़ून तक आए थे, तो उसके बाद वो सडनली उनको जाना पड़ा। लेकिन आपको सिक्योरिटी के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि जितनी भी आपकी या पुलिस पोस्ट की डिमांड है या VDCs को लेके डिमांड है, वो आप एक बार फिर से SSP साहब को पर्सनली मिल सकते हैं या उनको मैं बोलूँगा वो अपना एडिशनल SP यहाँ भेज देंगे। उसकी आप सिरे से जो है आपकी पूरा का पूरा एक सिक्योरिटी रिव्यू वो करेंगे और उसके बाद जो है आपका जितनी भी अप्रीहेंशन है आपको उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। आपने बडून के बिजली के फीडर की बात उठाई, तो प्रोजेक्ट विंग जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का है वो ऑलरेडी बडून में जो एक सब स्टेशन बना रहा है उसके लिए आपको एक सेपरेट फीडर देगा। उसका काम अगले 90 दिन के अंदर जो है आपको एक सेपरेट फीडर जो है दिया जाएगा और बिजली की जो समस्या है वो आपकी दूर होगी। बिलिंग के बारे में मैं आपको यही बताऊंगा कि बिलिंग जो है एक स्टैंडर्ड रेट है, वो DC तय नहीं कर सकता है, वो यहाँ का AWE तय नहीं कर सकता, यहाँ का XCL JPDCL तय नहीं कर सकता है। जो बिजली की दरें हैं वो हैं। अगर आपने बिल आपका ड्यू हो रहा है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उसको आप पूरा करें। और इसके पहले गवर्नमेंट ने एक एमनेस्टी स्कीम भी चलाई थी, जो पुराने बिल जिनके इंटरेस्ट और एरियस को माफ़ किया गया था, तो ऐसी नौबत फिर से नहीं आनी चाहिए कि आपका इंटरेस्ट, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है बिल 100 रुपये ही होता है लेकिन इंटरेस्ट लग के वो 300-400 तक पहुंच जाता है। तो आप अगर टाइमली अपना बिल पे कर देंगे तो ऐसी प्रॉब्लम जो है राइज नहीं होगी। बाकी आपका एरिया काफ़ी अच्छा है, मैंने देखा पॉलिटिकली लोग काफ़ी एक्टिव हैं, 3-4 लोग यहाँ पॉलिटिकली एक्टिव रहते हैं, तो उसकी वजह से कभी आपस में डेवलपमेंट के रास्तों में कोई प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि डेवलपमेंट जो है, जो भी पॉलिटिक्स में होता है डेवलपमेंट कराने के लिए होता है, तो पॉलिटिक्स डेवलपमेंट को रोकने के लिए नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स एक एनेबलर होती है डेवलपमेंट का, वो हेल्प करती है कि डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए। तो पॉलिटिक्स की वजह से ये रोड कहाँ जानी चाहिए, बिजली की तार कहाँ रखनी चाहिए, ये PSC की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, ये वाटर रिजर्वायर कहाँ होना चाहिए, ट्रांसफार्मर किसके घर के पास लगना चाहिए, ये PMJSC की रोड वहाँ निकलनी चाहिए कि वहाँ से निकलनी चाहिए, ये सब चीज़ों को आपने अगर कभी इग्नोर भी करना पड़े तो आपको करना चाहिए, बड़ा दिल रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इलाके यहाँ पे गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं दे पाती है, किसी की वजह से वहाँ कमी रह जाती है क्योंकि डिमांड ज़्यादा होती है, इतने फंड्स अवेलेबल। लेकिन आपके एरिया में अगर फंड्स आए हैं और ऐसी छोटी बातों की वजह से, जैसे मैं कहीं पर देख रहा था यहाँ पे 3 इलाके थे, चंबी तराड़, बुंदी, ख्वास, वहाँ पे PHC सेंक्शन है लेकिन बिल्डिंग नहीं बनने दे रहे हैं आपसी रंजिश के कारण, 3 इलाकों का इशू। तो इस तरीके से आप अपने इलाके में जो है इस तरीके की रंजिशें आउट नहीं दें। और बहुत जल्द मैं 3-4 महीने का फिर से यहाँ दरबार करूँगा, ये तीनों इश्यूज जो हमारे रोड के, बिजली के और जल जीवन मिशन के तीनों काम सोल्यूशन है। जय हिंद, जय भारत। सर आज के ब्लॉक बिजनेस के बारे में क्या है? ये जमोला में हाई स्कूल में हमने ये ब्लॉक सेकेंडरी स्कूल में ब्लॉक दिवस रखा था। यहाँ पे लगभग कोई 8 पंचायतों के सरपंच और नायब सरपंच, वार्ड मेंबर्स और लोकल पॉपुलेशन यहाँ पे आई थी। उनका हमारा यही मकसद था कि उनके हम जो इश्यूज़ को और उनकी प्रॉब्लम्स को सुने। उनने हमें डिटेल विस्तार में अपनी प्रॉब्लम्स को बताया है, कुछ का सल्यूशन हमने मौके पे ही दिया है, कुछ हम नोट करके ले जा रहे हैं, जल्दी उनका हम कुछ न कुछ निवारण इजाला करेंगे। और मुझे ये पता चला है कि ये पंचायत में कुछ JJM के काम जो हैं वो बिल्कुल शुरू होने की कगार पे है, तो फरवरी में हमने उनका भी टाइमलाइन सेट किया है, वो कैसे शुरू किए जाएंगे। लोगों की जो मेन डिमांड थी, जो रोड जोरी से आ रहा है उसकी खस्ता हालत को
रिपेयर करने के लिए डिमांड थी, तो उसके लिए भी हमने हिदायतें जाहिर कर दी हैं। उसके अलावा जो रोड यहाँ से ऊपर खा तक जाता है उसके लिए भी लोगों की डिमांड थी कि उसके पैच वर्क का रिपेयर का काम और आगे जो कोटरंगा तक जाता है उसके लिए काम करने के लिए लोगों ने डिमांड की। कुछ डिमांड्स डॉक्टर की मौजूदगी पीएचसी में उसके लिए थी, कुछ आरटीओ के लिए एडिशनल परमिट जो यहाँ से गाड़ी बकोरी तक जाए बकोरी से इस रास्ते को फॉलो करते, तो ऐसी कुछ डिमांड थी लोकल्स की। हमने मैक्सिमम डिमांड्स को सुलझाने की कोशिश की है और हमने इनसे वादा किया है कि 3 महीने के बाद हम फिर से यहाँ पर लोगों के बीच में आएंगे और जो डिसीजन हमने आज लिए हैं उनकी हम प्रोग्रेस चेक